वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जेईई स्टडी। सभी का स्वागत है जैनिक जेईई स्टडी चैनल में। तो सभी को हमारा गुड इवनिंग। तो एक बार जो है आप लोग सेशन स्टार्ट होने से पहले सभी लोग जो है सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दें फटाफट। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का काफी अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो आप लोग जो है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो सब लोग रेडी होना एकदम। गुड इवनिंग भारती गुंजन जी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सभी को हमारा गुड इवनिंग, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए फिर सभी लोग आ जाओ फटाफट। उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक से एग्जाम अक्सर जो है सत श्री अकाल जी। हाँ तो चलिए, तो फिर जो है हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन जो है हमेशा फ्रेम किया जाता है किसी न किसी एग्जाम में। जो है ये ऐसा टॉपिक है जो आता ही है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम जो है यहां पे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन। सुनील जी बोलते हैं सर मेरा नाम नहीं लेते हैं। सुनील जी गुड इवनिंग, ठीक है। तो सभी को हमारा गुड इवनिंग। और सेशन को एकदम फटाफट जो है आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक है, वो है वर्ड फॉर्मेशन। क्या है मेरे भाई? वर्ड फॉर्मेशन। तो ये है हम लोग का आज का टॉपिक, वर्ड फॉर्मेशन। मनीष गुप्ता गुड इवनिंग। तो कभी कभी मनीष गुप्ता भी सेशन छोड़ के चले जाते हो, ऐसा क्यों करते हो आप? सेशन में रोज आया करिए और सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट, जो लोग लाइक नहीं किए हैं। तो चलिए, तो वर्ड फॉर्मेशन में अक्सर क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ मान लीजिए कमलेश जी गुड इवनिंग, तो कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और कहेगा कि इस वर्ड से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या नहीं बन सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिया रहता है। तो जनरली जो है मान लो ना एसएससी जेई का एग्जाम, चाहे आपका सीएसईबी जेई का एग्जाम हो गया, चाहे आपका डीएफसीसीएल का एग्जाम हो गया, चाहे यूपीपीसीएल का एग्जाम हो गया, हर जगह मैं मतलब देखा हूं अभी तक पेपर का जो एनालिसिस किए हैं, वहां 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो एकदम सभी लोग रेडी हो आज के सेशन के लिए। क्वेश्चन सेशन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे बोर्ड पे है और इसमें क्या बोल रहा है सुनना अच्छे से। और एकदम सब लोग सेशन को पहले तो शेयर करिए। शेयर करना जरूरी है। कल की तरह जैसे आप लोग कल एकदम माहौल बना दिए थे जबरदस्त तरीके से, वैसा ही आज भी माहौल बनाना है, ठीक है। और हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आया है, इसलिए जो है ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो यहां देखो, which of the following cannot be formed by the using the letters of the given word, find this word। तो कह रहा है कि ये दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या नहीं बनाया जा सकता है, इस शब्द का पता लगाएं। तो बस सिंपल सा बात है कि आपको दे दिया है ये एक फोटो नंबर, ठीक है। ये जो है आपको फोटो साइंथेटिक दे दिया है, ठीक है। फोटो साइंथेटिक दे दिया है। अब इस वर्ड से क्या नहीं बन सकता है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गोविंदा जी, गुड इवनिंग। तो फोटो साइंथेटिक से क्या नहीं बन सकता है? तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को ना एकदम फील करके बनाओगे ना
तो एकदम ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन, और फिल नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे बनाने के लिए कैसे फिल करना है ये देखना है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक को आप एक दो बार पढ़ो। मैं कुछ सिंपल सा तरीका बताता हूं कि सिविल बॉय आ गए हैं। सिविल बॉय आप लोग के लिए कल जो है सेशन प्लान हम कर दिए हैं CSEB JEE का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो कल शाम के 5 बजे होगा। शाम के 5 बजे होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी नॉनटेक का हम देखेंगे। पूरा नॉनटेक का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में वो हम देखेंगे क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा भी करेंगे। तो आपका जो है एक तरीके से यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है सबका जो है एक रिवीजन हो जाएगा 5-10 चैप्टर का एक साथ, ठीक है। तो कल जो है आप लोग को आना है सेशन में, कल क्या है आना है आप लोग को सेशन में, क्योंकि आपको ना कल मैं मतलब सब क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा, और 10 तारीख का जो पेपर होने वाला है इलेक्ट्रिकल का वो भी स्टूडेंट आ सकते हैं, और एक बार जो है आप रिवीजन कर सकते हो कि नॉनटेक का किधर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसलिए जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका अपकमिंग वीडियोस में वो दिखा रहा होगा, तो लिंक भी दोस्त लोग को शेयर कर देना है, ठीक है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब चलते हैं यहां, मुद्दे की बात यह है हमारा कि यहां है फोटोसिंथेटिक। तो समझो इसका ना प्रोनाउंसिएशन करिए आप, फोटोसिंथेटिक। हमको आ गया अप्रॉक्स में कि हम समझ गए सर PHO यहां पे फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक, यानी फोटो है और सिंथेटिक है, दोज बन सकता है, हो सकता है बन जाए, सिंथ बन सकता है सर, प्रोन, अरे खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि फोटोसिंथेटिक में R नहीं है, फोटोसिंथेटिक में R नहीं है, और ये इसमें R है। प्रोन में जो है क्या है, R है। तो ये वर्ड जो है कहां से बनेगा, अगर तुम इसमें से P निकालो, उसके बाद O भी निकालो, फिर N भी निकालो और E भी निकालोगे, मगर प्रोन में जो है ये R जो है R, वो R तो है नहीं फोटोसिंथेटिक में, तो ये वर्ड जो है नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो पहले हमें बताना कि सर नहीं समझे, आप बताओ, फिर से बताओ आप लोग एक बार। बताइए, समझ गए ना सभी लोग। सिंपल सा टॉक क्वेश्चन है कि ये वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। सभी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है जरा सा भी, भारती गुंजन जी आप बताना कि किसी को कोई भी दिक्कत, किसी को भी दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। इस टॉपिक में क्या दिक्कत हो सकता है, कुछ नहीं दिक्कत है। फोटोसिंथेटिक प्रोन है, प्रोन नहीं है, इसमें प्रोनाउंसिएशन 2 बार 3 बार करो, अपने आप क्वेश्चन का फील आ जाएगा कि क्या हो सकता है इस वर्ड में, इस वर्ड में क्या क्या हो सकता है, बस खत्म। समझ गए ना, आगे बढ़ूं मैं, नहीं समझ में आया है सर, ओके। देखिए मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको सुनना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एप्पल लिखा, यहां पे एप्पल लिखा, और यहां पे मैं डाल दिया मान लीजिए PPLE, चलो ठीक है, बी ऑप्शन डाल दिया, मान लीजिए बी ऑप्शन डाल दिया APP, ठीक है। तीसरा डाल दिया, सुनना अच्छे से, तीसरा डाल दिया मैं क्या डाल सकता हूं तीसरा, APPE, चलो ठीक है। और यहां देखिए, यहां डाल देते हैं D ऑप्शन में APP, उसके बाद या मान ले E और G। अब बताओ, सिंपल सा बात बताओ भारती जी कि यहां पे मैं एप्पल लिखा, यहां पे मैं एप्पल लिखा, आपसे यह पूछ रहा है कि इस एप्पल से क्या क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, ऐसा है हमारा क्वेश्चन। जिस तरीके से यह है फोटोसिंथेटिक से क्या नहीं बन सकता है, ठीक है। अब समझना, तो यहां मैं एग्जांपल दिया एप्पल से क्या नहीं बन सकता है, तो APPLE ये तो बन सकता है सर, ये जो है बन सकता है, क्यों, क्योंकि यहीं पे है। उसके बाद सर APP, हाँ APP भी बन सकता है। उसके बाद APPE बन सकता है क्या, APP और E यहां पे है, ये भी बन सकता है, ठीक।
अब देखना ए डबल पी ई, ए डबल पी ई यहां पे है, ए डबल पी ई है और यहां जी है, तो ये जी के कारण जो है, जी के कारण जो है ये जो वर्ड है डी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि ये एप्पल से ये वर्ड डी नहीं बनेगा, बाकी ये ए बी सी सब ऑप्शन बन सकता है। तो उसी तरीके से ये जो फोटोसिंथेटिक है, ये जो फोटोसिंथेटिक है, इस वर्ड से प्रोन नहीं बन सकता, डोज बन सकता है। कैसे डोज बन सकता है? टी है यहां, एच है यहां, ओ है, एस है, ई है, ये डोज बन जाएगा। सिंट बन सकता है क्या? एस है यहां, सी है यहां, ई है यहां, एन है, टी है, सिंट भी बन सकता है। कॉटन बन सकता है क्या? कॉटन देखिए, कॉटन यहां सी है, ओ है, टी है, उसके बाद फिर से टी है और फिर से ओ है यहां, ओ है और यहां पे क्या है? एन का है यहां, तो कॉटन बन सकता है। तो सभी बन सकते हैं मगर सी ऑप्शन नहीं बन सकता है। बस ज्यादा नहीं रहेगा, कल का सेशन 1 से 1.5 घंटा रहेगा, ठीक है। अभी तो 1 घंटा में खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भारती जी बताना आप समझ गए कि नहीं समझे? भारती जी बताइए। तो फिर मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोग सभी लोग लाइक करो एक बार और सेशन को शेयर करो, सेशन को शेयर करो। तो चलिए 1 के बाद 2 पे चले। अब समझना, अब समझे कि नहीं समझे पहले मेरे को बताओ, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 2। जब तक ये पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बाकी क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मेरे को लगता है कि आप जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताया हूं आपको, एकदम सिंपलेस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोस्पेक्टिव से क्या बना सकते हैं? देखो ये एक्चुअली मैं नहीं बताऊंगा ना, इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, आप ही बनाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो है आपका कितना जो है दिमाग काम करता है, कितना आप फास्ट सोच पाते हो, वो आपको एक तरीके से आपका टेस्ट हो रहा है। सेशन को आप लोग आग लगा दो, बिल्कुल बिल्कुल आग लगाना पड़ेगा सेशन को, एकदम सेशन को शेयर करिए सभी जगह, सभी जगह। देखो आज बोर्ड भी चेंज हो गया है, कितना अच्छा बोर्ड है ये, बताओ। चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव से क्या बन सकता है? चलिए बताइए। देखो प्रोस्पेक्टिव, पेप्टिक, पेपर। अब देखिए प्रोस्पेक्टिव में जो है पी, इस वर्ड में, पेपर में देखो पी डबल पी, पी है डबल पी है, 3 बार पी है, 3 बार पी है, मगर इसमें देखो 2 ही बार पी है, इसमें देखो 2 ही बार पी है। तो ये क्या बन सकता है? सर इसमें मेन वर्ड में 2 पी है और इसमें 3 पी है, कैसे बनेगा? ये कैसे बन सकता है? किसी भी हालत में नहीं बन सकता है, तो ये वर्ड नहीं बनेगा। बाकी के बाकी वर्ड आराम से बन जाएगा। पी है, ई है, पी है, टी है, आई है और सी है, यहां पेप्टिक हो गया। वेक्टर भी बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा वेक्टर, बी सी टी, यहां ओ आर वेक्टर हो गया। ये बन सकता है क्या? रिसेट, बिल्कुल बनेगा। आर ई एस ई, यहां पे है दूसरा और टी यहां, तो रिसेट भी बन सकता है। समझ गए? तो अभी समझ में आया कि नहीं? सभी को बताओ, सभी को समझ में आया ना? तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक करो, एक बार लाइक करो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे बनाइए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या बन सकता है? बताओ जल्दी से बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या नहीं बन सकता है। अभी हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। और लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं चाहिए, और आप लोग जल्दी से जल्दी 20 से 25 करो फटाफट, 20 से 25 करिए। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को जल्दी से जल्दी 25 करिए, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हर एक एग्जाम में आता है। चलो बताओ, तो एडमिनिस्ट्रेशन, माइंड, सर माइंड बनेगा, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि राशन बनेगा, बिल्कुल राशन भी बन सकता है। मिनिस्टर, अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्टर। अब एक चीज बताइए, इससे कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? स्टेशन का बात करें अगर, तो यहां पे स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए तो देखो एक चीज यहां पे,
मिनिस्टर, एम आई तो आ गया यहीं पे, एम एन आई एन एन आई, यहां पे आ गया आई, ये हो गया, फिर एस टी। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ई नहीं है, ऐसे फील करके समझना है इस क्वेश्चन को। गुड इवनिंग आमिर हुसैन, कहां चले गए थे तुम, कहां चले गए थे मेरे भाई। मिनिस्टर, देखिए मिनिस्टर में ना मिनिस्टर नहीं बनेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में ई नहीं है, ई नहीं है, ये देखिए। तो इसी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन, 2-3 बार पढ़ो आप। उसके बाद ऑप्शन देखो, माइंड, राशन, मिनिस्टर, मिनिस्टर, ई तो नहीं है इसमें, तो ये ई के कारण जो है ये वर्ड नहीं बनेगा। और आप लोग जो है डी कैसे जवाब दिए थे बताओ पहले हमें, डी कैसे दिए थे तुम लोग, एस टी और यहां ए, उसके बाद टी आई ओ एन, स्टेशन तो बन ही जाएगा। बताइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हमारा सभी को नमस्ते। चलो अब जो है ये क्वेश्चन के बाद 4 नंबर का जवाब दो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए और सभी लोग जवाब देना, सभी लोग फोर्थ नंबर का जवाब दो। और सेशन को भी लाइक करो जल्दी से जल्दी से, अभी 15 लाइक भी नहीं पहुंचे हैं आप लोग से, बताइए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कन्वर्सेशन से बनाइए। सर करंट के क्वेश्चन बताइए ना सर, करंट। अरे मेरे भाई अभी रीजनिंग चल रहा है, अभी जो है रीजनिंग चल रहा है, तुम करंट का क्वेश्चन पूछ रहे हो हैं, बताइए। चलो तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, कन्वर्सेशन में कन्वर्सेशन पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन पढ़ो, नेशन वर्सन स्टेशन। तो कन्वर्सेशन में एक ही बार टी है, मगर इसमें डबल बार टी है। 1 टाइम्स टी इन दिस कन्वर्सेशन, 1 टाइम्स जो है एक बार टी है, और यहां 2 टाइम्स टी है। बताइए समझे कि नहीं समझे। तो ये वर्ड बेचारा कहां से बनेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। 2 बार है टी, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। चलो एप्रोक्सीमेटली से कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा, और ठंडा लग गया था सर, अच्छा बहुत दिक्कत है, तो तुम हीरोगिरी किए होगे, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। मतलब हम जैकेट नहीं पहनेंगे, लड़की लोग को तो पता नहीं ठंडा नहीं लगता है, मगर तुम लोग को तो लगता है ना, लड़का लोग को तो ठंडा हमेशा लगता है, तो काहे फिर जैकेट नहीं पहनते हो बताओ, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए और सेशन को लाइक करिए। चलो बताओ एप्रोक्सीमेटली, तो एप्रोक्सीमेटली सर सीएसबी का का एग्जाम का क्वेश्चन कब बताएंगे, सीएसबी जेई का 3rd डे एग्जाम हुआ कहां है, ये पहले बताओ ना मुझे, पहले ये हमें बताओ। अमित मौर्य जी, सेशन को तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो बिल्कुल। सर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वह कब कराएंगे, तो क्वेश्चन दो हमको, हम करवाएंगे। क्वेश्चन है तुम्हारे पास अभिषेक जी, क्वेश्चन है तो भेजिए हमको, हम करवा देते हैं। क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा है, जो क्वेश्चन मिला है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वही तो हुआ है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो लाओ भाई भेजो टेलीग्राम में, करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, करवाएंगे, सब क्वेश्चन करवाएंगे। चलो यहां देखो अब, तो अप्रोक्सीमेटली एपेक्स सर अप्राइज, ये जो है एस कहां से बनेगा, ये जो एस है कहां से बनेगा बताइए, और नहीं ना बन सकता है, तो ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, 5 का बी होगा कि नहीं होगा बी, बताओ। मगर सर हम सेशन लाइक नहीं करेंगे, हम सेशन लाइक नहीं करेंगे, ठीक है। चलो यहां देखो अब, ऑटोग्राफ से क्या नहीं बनेगा बताओ जल्दी से, ऑटोग्राफ से क्या नहीं बनेगा बताइए, बताइए। कैलेंडर का जो पीडीएफ है वो भी मैं डलवा दिया हूं टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग देख सकते हो। सिंपल कैलेंडर जो है, गुड इवनिंग पूजा जी, तो कैलेंडर का जो पीडीएफ का क्वेश्चन है, पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी के लिए डलवा दिया हूं, ठीक है। और सेशन को आप लोग लाइक करो जल्दी से जल्दी। चलिए तो ऑटोग्राफ से क्या नहीं बन सकता है सर, ग्राफ तो बन ही जाएगा पक्का, GARPH वो हो ही गया।
TROUH बन सकता है, बिल्कुल TROUGH ये भी बनेगा। पैथोस सर, ये देखो सर ऑटोग्राफ में सर एक चीज बताइए, P है, P यहां पे है, ठीक है, PATHOS ये भी तो बनेगा। क्या बात कर रहे हो, C कैसे दे रहे हो तुम लोग, जवाब बताओ तो पहले। चलो ग्रेट देखो, जी अच्छा देखिए ग्रेट में ना ई है मगर इसमें ई है क्या, नहीं है ई, इसमें ई नहीं है मगर इसमें ई है, इसलिए ये नहीं बन सकता है किसी भी हालत में, ये जो है नहीं बन सकता है। ऑटोग्राफ से ये वर्ड जो है ग्रेट नहीं बन सकता है। तो थोड़ा सा कान खोल के और आंख खोल के जवाब दिया करो। पैथोस तो ऐसे ही दिख गया मेरे को, PATHOS। बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जवाब दो फटाफट। जस्टिपोजिशन लिखा हुआ है, चलो बताओ इस क्वेश्चन से जो है क्या क्या नहीं बनेगा, चलिए बताइए। बिल्कुल जी शुभम पटेल जी, डी आंसर जब बिल्कुल सही जवाब है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का, बताओ अब आंसर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल शुभम आंसर एकदम सही है आपका। चलिए बताइए अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और सभी लोग सेशन को लाइक करिए, एकदम सभी लोग लाइक करिए। 7 का बी जवाब दीजिए। 7 का क्या दीजिएगा जवाब, 7 का बी जवाब दीजिए। यहां पे आमिर हुसैन का बी आंसर आया है। आप लोग बाकी लोग जस्टिपोजिशन सर, टॉक्सिक जवाब दे रहे हैं आप, देखते हैं हम क्या होता है टॉक्सिक, TOXI। सर सी तो है ही नहीं उसमें, सी तो है ही नहीं, तो कहां से ये बनेगा बताइए। तो ये नहीं बन सकता है, ठीक है। अब जो है स्पॉट, SPOT स्पॉट बन जाएगा। टैक्सी बनेगा क्या, TAXI टैक्सी बन सकता है। पोस्ट बनेगा क्या, POS। अब पोस्ट कोई जवाब दिया था, अभी पोस्ट दिया था, लग रहा है नींद में दिख रहे हैं वो। कौन जवाब दिए थे, गोविंदा जी। अरे कैसे दिए थे तुम जवाब, POS और T तो यहीं पे है, तो पोस्ट तो ऐसे दिख जा रहा है, आंख खोल के भी देखोगे तो दिख जाएगा वो, समझ रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल से क्या क्या नहीं बन सकता है, चलिए बताइए। सब लोग कान नाक आंख खोलकर जवाब दो, बिल्कुल चलिए बताइए। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए, क्या होगा। आंख तो कम से कम खोल ही के जवाब दो कि क्या है यहाँ पे इंटरनेशनल। कान खोल के भी जवाब दीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपको एक बार इंटरनेशनल को 2 बार 3 बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए और लग जाएगा कि आपको आंसर इसका क्या होगा। तो इंटरनेशनल एलोन छोड़ दीजिए। नोट, आपको ना दिमाग मत लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर खोजते हैं ना सर ए कहां है, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं, तो फिर जो है तुम्हारा टाइम पास होगा। समझ गए सार्थक। कल जो है CACB JEE PYQ सिविल के लिए 5 बजे सेशन हम लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आपको जरूर आना है कल के सेशन में, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए इंटरनेशनल, तो आपको ना 4 ऑप्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 4 ऑप्शन, एलोन, नोट, लेटर, रेडियो। रेडियो में सर इंटरनेशनल में डी तो है नहीं, तो यही ना होगा। ऐसे पढ़ोगे ना तो तुरंत आंसर ले आओगे, ठीक है। और एक चीज अभी देखो, तुम लोग ना लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक में पूरा कंजूसी कर रहे हो। अब 15 जब हो गया है तो 20 भी तो जल्दी से करो, ठीक है। ये जो 20 है जल्दी से जल्दी आप लोग 20 लाइक करिए। मनीष गुप्ता जी क्या जवाब दिए हो आप, सर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कुछ करो, करा दो सर। क्या करवा दे बताओ भाई, सब कुछ तो है ही चैनल में, बताइए क्या करवाना है। हाँ बताइए, इसका जवाब दीजिए। नेसेसरी, नेसेसरी से क्या वर्ड बन सकता है। और सर इलेक्ट्रिकल के लिए कब बताएंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए मैं बताया हूं वरुण प्रसाद, 3 तारीख का सेशन देखना आप, 3 तारीख का सेशन देखना या फिर कल का सेशन देखना डिक्शनरी का। उसमें मैं कमेंट में जो है पिन कर दिया हूं अपने सेशन को 3 तारीख का, कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, इलेक्ट्रिकल का, CACB का मैं 3 साल का क्वेश्चन करवाया हूं। तो पहले वहां जाओ, पहले देखो, चेक करो कि है कि नहीं है, फिर मेरे से पूछना, ठीक है।
सर आप इग्नोर कर रहे हो मैसेज, क्या बोला आप, क्या बोले मेरे को बताइए। गोविंदा भाई एक बात पूछा मैं, किसका मैसेज के इग्नोर किया हूं? चलिए यहां देखिए, तो इसका जवाब क्या दिए आप? नाइस। बिल्कुल नाइस तो है नहीं, आय है नहीं, तो यही होगा। ठीक है, तो 9th का क्या होगा? सार्थक क्या बात कर रहे हो आप? सर आप इग्नोर कर रहे हो मैसेज। कौन सा मैसेज मैंने इग्नोर किया है? किसका मैसेज? 9 के बाद 10 नंबर का बताओ, 10 नंबर का बताओ। सर कर दिया हूं। निर्माण बैच कब से चालू होगा? वेट कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है, निर्माण बैच बहुत जल्द चालू होगा, डोंट वरी, डोंट वरी। और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और कल जो है CSEB JEE का PYQ हम लेने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसका? CSEB JEE का। ठीक है, तो चलो बताओ, इफिशिएंट कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है? इफिशिएंट में कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है? तो सर EFF तो दिख रहा है, और मगर सर A तो है नहीं इस वर्ड में, A तो है नहीं, तो ये जो है वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो चल ये बन सकता है क्या सर? तो चलिए चेक कर लेते हैं। FIENT ये भी बन सकता है, ये बन सकता है क्या सर? FENC ये भी बन सकता है, ये बन सकता है क्या? तो NICE ये भी बन सकता है। तो कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? ये बनेगा। सर कल सिविल वालों की क्लास रहेगी ना 5 बजे, उसके बाद में भी यूट्यूब पर देख सकते हैं ना? किस कौन कौन सर ले रहे हैं शाम 5 बजे, ये बताना एक बार। 10 के बाद चलो 11 पे, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। और ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड द। देखिए पिछला वाला क्या था कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, अब क्या है कि कौन कौन सा वर्ड इसमें बन सकता है। तो आपको ऐसा 3 वर्ड खोजना है जो नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, 3 वर्ड जो है इसमें नहीं बनेगा, कोई एक वर्ड बनेगा। तो ये हो गया टाइप 2 क्वेश्चन। चलो बताओ, तो इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन से वर्ड जो है इस वर्ड से बन सकते हैं? इसका मतलब कि ऑप्शन में जो है 3 नहीं बनेगा, 3 जो है नहीं बनेगा। ठीक है, तो बोर्ड, क्या बोर्ड बन सकता है सर इस वर्ड से? इस वर्ड से बोर्ड बन सकता है? BO तो दिख नहीं रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। हमको बोल रहा है क्या बनेगा? सेब बन सकता है क्या? SHA ये भी नहीं बनेगा, P नहीं है इसमें, इसमें O नहीं है, इसमें P नहीं है। आगे आओ, मेटल, METAL मेटल बन सकता है, इसका आंसर B होगा। अब D कौन सा दिए हैं जवाब? यार इसमें तो C है ही नहीं, तुम कहां से किस एंगल से D जवाब दिए हो? सर रीजनिंग के प्रैक्टिस बुक कौन सी बताता हूं मैं, क्रैश, तो क्रैश भी नहीं बनेगा। तो इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? मेटल। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से बेस्ट बुक जो है, अगर RS अग्रवाल आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। किरण का पब्लिकेशन का मैं बिल्कुल बोलूंगा कि अगर ज्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए तो फिर किरण का भी जो है, किरण पब्लिकेशन का भी बुक आप बना सकते हो, अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने का नीड है तो। नहीं तो RS अग्रवाल जो है काफी अच्छी बुक है। अब बताइए प्रीमोनिशन का क्या होगा? चलो बताओ, इसका जवाब दो। इस वर्ड से क्या नहीं बन सकता है बताइए? एक्शन तो है नहीं इसमें, ये वर्ड नहीं बन सकता। मॉनिटर, MONITOR ये भी, ये जो है बन सकता है ना। इसका आंसर शायद क्या होगा? 12 का क्या होगा? MONITOR मॉनिटर तो बन सकता है भाई, ये एक्शन नहीं। नेशन बन सकता है क्या? NA नेशन भी नहीं बन सकता। रिमूव बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो इसका आंसर C होगा ना। 12 का A कैसे जवाब दे रहे हो भाई तुम लोग? एक्शन कहां से बन रहा है बताइए? ये है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप का मतलब कि कौन से वर्ड बनेंगे,
पहला टाइप था कौन से वर्ड नहीं बनेंगे, ये है कौन सा टाइप नहीं बने, कौन सा टाइप बनेगा। तो एक्शन नहीं बनेगा, नेशन नहीं बनेगा, रिमूव नहीं बनेगा, कौन बनेगा? मॉनिटर बनेगा, MONITOR, मॉनिटर बनेगा। तो बताइए आप लोग गलती क्यों कर रहे हो, कैसे गलती कर रहे हैं इस छोटी छोटी बातों के लिए, बताओ एक बार। समझ है कि नहीं समझे बताना, किसी को दिक्कत है क्या? ये अभी ध्यान देना कौन से वर्ड नहीं बन सकते हैं। अब मैं हर क्वेश्चन में थोड़ी मेंशन करूं, मतलब बिना मतलब का वो भी जगह जो है स्पेस खाता है, ठीक है। तो ये जो है टाइप 2 चल रहा है कि कौन सा वर्ड बन सकता है, ठीक है। चलिए, ईस्ट हो या वेस्ट रोहित सर, ऑलवेज बेस्ट, रीजनिंग किंग रोहित सर। अरे भाई चलो, क्वेश्चन नंबर 12 का 12 के बाद 13, 12 के बाद 13। अभी हम रीजनिंग के बुक पे भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल घबराओ मत। जेनी का जल्द से जल्द जो है बुक भी लॉन्च होगा, ठीक है। चलो यहां बताओ, 13 नंबर का जवाब दीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। द लेटर ऑफ द वर्ड, ये हाँ चलो, इस क्वेश्चन में कुछ अलग है। इस क्वेश्चन में क्या है अलग, सुनना। इस क्वेश्चन में अलग क्या है ये सुनना कि APP नहीं है, APRSWRO आर नॉट इन ऑर्डर। ये जो वर्ड है ये ऑर्डर में नहीं है, ये जो वर्ड है ये ऑर्डर में नहीं है। इफ अरेंज प्रॉपरली देन फॉर्म ए बर्ड्स नेम, तो बर्ड्स का नाम बनेगा उससे, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स, तो ये वर्ड शब्द के अक्षर क्रम में नहीं है, अगर उन्हें ठीक से व्यवस्थित किया जाए तो वो एक पक्षी का नाम बनाते हैं। शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, चलो बताओ इस शब्द का अंतिम अक्षर। तो ये तो आपको दिख रहा होगा सर, ये जो है ना स्पैरो हो रहा है, SPARRO, और स्पैरो ये है एक पक्षी का नाम। और अगर ये पक्षी का नाम है तो इसमें लास्ट वर्ड क्या है, W है। तो W जो है, हाँ तो इसका क्या होगा, W होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, देखिए। हाँ सर के लिए हार्ट भेजो सब एक बार भाइयों, जो नहीं भेजेगा मतलब वो सर की टीचिंग लाइक नहीं करता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलिए ठीक है। तो यहां पे क्या है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड। तो इस वर्ड से कौन सा वर्ड बन सकता है, ऐसा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो और जल्द से जल्द आप लोग 20 लाइक पहुंचाइए एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए 14 नंबर का, कि इस वर्ड से कौन सा वर्ड जो है बनेगा। हो सकता है उल्टा भी हो, क्योंकि कभी एक क्वेश्चन में ना मेरे को जैसे याद आ रहा है कि किसी न क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, नॉट या लिखा होगा शायद, ठीक है। तो यहां पे देखिए AMM, ए किधर गया, यहां AMM UNI TION, तो ये वर्ड बन सकता है ना, ये वर्ड बन सकता है। मॉनिटर बन सकता है सर, देख लेते हैं मॉनिटर को, MO उसका NITO, हाँ ये मॉनिटर नहीं बन सकता क्योंकि R नहीं है। उसके बाद कंट्री बन सकता है क्या सर, COUNT, सर कंट्री में नहीं बनेगा क्योंकि Y नहीं है ना। उसके बाद ये बताइए यूनिफिकेशन, तो इसमें जो है F नहीं है, तो ये जो वर्ड जो है इसमें ये जो पहला ऑप्शन है वो बनेगा, बाकी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो सुनील जी बिल्कुल सही जवाब, गोविंदा का सही, अमित मौर्य का सही जवाब, उसके बाद सार्थक का सही जवाब, पूजा का सही जवाब है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो जल्द से जल्द जो है आप लोग एकदम जबरदस्त तरीके से रीजनिंग हम लोग का खत्म होने वाला है अब जल्दी, मगर मैं कुछ टॉपिक इस बार और ऐड किया हूं, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो थोड़ा दिन आप लोग वेट करो और अच्छे से 4-5 टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ोगे पहले के तुलना में, ठीक है। अभी जो है आप लोग को मैं सरप्राइज दूंगा, 4-5 टॉपिक ऐसा पढ़ाऊंगा जो मतलब समझ लो कि एक तरीके से पहले मैं चैनल में नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है, मगर इस बार मैं पढ़ाऊंगा। चलिए तो यहां बताइए, तो इस क्वेश्चन का 15 नंबर क्वेश्चन, कुछ हम बैंक का भी देखेंगे टॉपिक, सब पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या है,
फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स वर्ड सेलेक्ट द वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? सर आपके लिए शायरी बनाए, आप पढ़े नहीं, कहां शायरी बनाया भाई? फिर से टाइप करो, कॉपी करो, चलो चलो बताओ। तो इस क्वेश्चन में देखिए कैपिटुलेट है यहां पे, ठीक है, तो क्या बन सकता है? कैपेबल बन सकता है क्या? CAP ए, अरे बी नहीं है सर, कहां से बनेगा? ये नहीं बन सकता। चलिए आइए यहां पे आइए, लुपिन बन सकता है क्या? चलिए देखते हैं लुपिन को। तो लुपिन LUPI, इसमें सर एन नहीं है ना, तो ये भी नहीं बनेगा। उसका पिट्टी बन सकता है क्या? PI हो गया, TTY, अरे सर पिट्टी भी नहीं बनेगा ना। और यहां टेल, TALE टेल तो बन गया, TALE टेल, तो ये बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? डी होगा। इस वर्ड से जो है डी ऑप्शन बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता है। नॉर्थ हो या साउथ, रोहित सर के अलावा सब आउट। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है ना, समझ गया ना? समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले जो है यहां भारती गुंजन, आप बी आंसर पिछले वाले का दिए क्या? ठीक है, ओके सर, इस टाइप का क्वेश्चन टाइम वेस्ट करता है, तो फास्ट ट्रिक क्या होगी? मतलब ज्यादा समझ जाए ये सेंटेंस ही है। देखो सुनो, आपको ना इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रोनाउंसिएशन करना है फटाफट। कैपिटुलेट कैपिटुलेट कैपिटुलेट, आपको एकदम फटाफट जो है क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन करना है। प्रोनाउंसिएशन के बाद आपको ये देखना है कैपेबल, पिटी, उसका ये टेल। तो यहां पे क्या है ना, आपको जैसे कि ये कैपेबल पढ़े और ये आप तीन बार चार बार पढ़े, तो आपको लग गया कि सर कैपेबल यानी कि बी है, इसमें तो बी नहीं है। पिटी, इसमें तो वाई नहीं है, वाई कैसे आ जाएगा? तो नहीं बनेगा। लुपिन, अब देखो यहां पे इसमें क्या एन है, तो आपको मतलब थोड़ा सा अगर अच्छे से अंदर से पढ़ोगे ना, फील लेके पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एन जो है इसमें नहीं है, इसमें एन है, मतलब ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप फटाफट छांट पाओगे फटाफट, और तुम अगर चेक करते रह जाओगे ना तो गलती हो जाएगा। चलो मैं वैसे आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे आपको फील के साथ बनाना है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, तो अभी 16 नंबर देखो, यहां जैसे कि ये देखो क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, कैसे आप इसको फील से बनाइएगा। 16 नंबर हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है, 16 नंबर हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, सुनना मेरी बातों को। तो ये क्या, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो कह रहा है कि विच वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, तो आप ना इसको पढ़ो, मोनूमेंट 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 मोनूमेंट। ठीक है, तो अब मोनूमेंट पढ़ लिया, आपके दिमाग में आ गया कि इसमें क्या क्या वर्ड है, इसमें क्या क्या वर्ड है। मोनूमेंट, MONUMENT, मोनूमेंट, ये आप एक बार पढ़ लो। उसके बाद टेंट, TENT, टेंट। सर मोनूमेंट में तो सिर्फ एक ही बार टी आया है, मगर इसमें दो बार आ गया, इसलिए तुरंत आप छांट लिए, ये नहीं बनेगा। समझे? ऐसे करके आप करोगे ना तो आपको तुरंत हो जाएगा समझ में कि मोनूमेंट में जो है TTT है, ये नहीं बन सकता है। ठीक है, अब आओ माउंट, मोनूमेंट, MOUNT, माउंट, ये बन जाएगा। अब मूवमेंट, अब देखो मोनूमेंट में अब मूवमेंट तुम जहां पढ़े, सी ऑप्शन जहां पर है, तो क्या लगा आपको? मूवमेंट। सर इसमें तो भी है नहीं, मोनूमेंट में भी है नहीं, इसमें भी है, इसलिए ये नहीं बन सकता। आगे देखो, ऐसे करोगे ना तो तुरंत समझ में आएगा, ऐसे करोगे ना तो तुरंत आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए TNENT, अब जो है ये टी जो है मोनूमेंट में जो है एक ही बार टी है, और यहां डबल टी है, तो ये बेचारा नहीं बन सकता ना किसी हालत में। आपको रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। समझ रहे हो ना कि सर एक टी को दो बार कर सकते हैं क्या? नहीं, जितना बार रहेगा इसमें, तो ये ऐसे करके अगर समझोगे ना तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि मोनूमेंट, मोनूमेंट। प्रोनाउंसिएशन करो और आराम से एक बार दो बार स्पेलिंग पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, समझ गए ना? तो ये कैसा लगा आपको? सिंपल सा अप्रोच, इस तरीके से आपको आसानी हो जाता है। चलो अब यहां देखो, ये क्वेश्चन क्या है बाबा? 60 नंबर क्वेश्चन, समझ में आया ना सभी को? कोई दिक्कत नहीं ना? और 20 लाइक नहीं पहुंचाया हो। चलो यहां देखो, अनस्क्रैम्बल द फ्लोइंग लेटर्स टू फ्रेम ए मीनिंगफुल वर्ड, देन फाइंड आउट द करेक्ट न्यूमेरिकल पोजीशन ऑफ द लेटर्स।
एक सार्थक शब्द को फ्रेम करने के लिए निम्नलिखित अक्षरों का खोलना, फिर अक्षरों की सही संख्यात्मक स्थिति का पता लगाना। ये एक वर्ड दिया हुआ है, ये एक वर्ड दिया हुआ है, किसी भी वर्ड का मान लो उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, आपको इसको अच्छे से अरेंजमेंट करना है, इसको आपको अच्छे से अरेंजमेंट करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड निकलेगा इससे। तो आप दिमाग लगाओ कि इसमें क्या बन सकता है। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दो कि क्या बन सकता है। मेरा नाम, अच्छा सार्थक, सार्थक तो नहीं बनेगा इससे, क्या बात कर रहे हैं आप, सार्थक के तो है नहीं। चलो तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का कि इस वर्ड से क्या बन सकता है, दिमाग लगाओ कि आई है, एन है, आर है, डी है, टी है, पी है, ई है, ई है, एस है। तो इस वर्ड से क्या बन सकता है, इस वर्ड से क्या बन सकता है, चलो बताओ, चलो बताओ बताओ जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 16, किसी को खोज खबर लग रहा है कि क्या बन सकता है, देखो बताओ, मैं बताना स्टार्ट करूं। पी है, आर है, आई है, पी के बाद आर के बाद आई, फिर एस है, फिर आई है, यहां पे देखो पी आर ई, पी, अभी तक किसी को समझ में आया, किसी को समझ में आया क्या? पी आर ई, पी आर ई, देखो पी आर ई एस आई डी ई डी ई एन टी, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। तो पी आर ई एस आई डी ई एन टी, इस वर्ड से क्या बन गया? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। अरे सी नहीं होता है आमिर, आमिर क्या लिखे हैं, कौन सा ऑप्शन बोले? प्रेसिडेंट, सार्थक, सी नहीं होता है, एस होता है प्रेसिडेंट में, ठीक है। चलो यहां देखो, अब जो है आगे देखना, पी का कितना पूर्ण, ये कितना है पोजीशन मेरे भाई? तो पी का है सर 6, पी का है 6, 6 वाला से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? ये गया, ये भी गया, ठीक है। आर का 3 होगा क्योंकि दोनों में 3 दिया हुआ है, 2 ऑप्शन मैंने काट दिया। अब ऐसे करके एग्जाम में टाइम बचता है। अब देखो थर्ड लेटर है 9 और 4, 7, यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 7 है ई और एक ई 8 भी है, तो 8 का तो मतलब है नहीं, हमको 7 या 9 में चेक करना है, तो 7 में क्या है? ई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 637, यानी कि बी आंसर। इसको काट दिए क्योंकि 9 में तो एस है, 9 में क्या है? एस है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आराम से आंसर देना है। रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के अभी प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, समझ गए। तो 637 से बाकी को देखने का जरूरत नहीं है, टाइम पास करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तुमको अगर एस का देखना है तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आई का देखना है, अगर आई कहां पे है? वहां पे शुरू में 1 हो जाएगा। डी का देखना है, डी का 4 है। ई का कितना है? 8 है, ठीक है। एन का कितना है? एन का शुरुआत में 2 है, टी का 5 है। मगर आंसर तो इतना ही से पता चल गया हमको, आंसर जो है हमको यहीं से पता चल गया कि आंसर क्या होगा, समझ गए है ना। तो सिंपल ऐसे करके और आंसर देना है, और क्या। और 17 नंबर क्वेश्चन तो हमने आपको करवा ही दिया था। चलो अब 18 पे आओ, 18 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है देखना अच्छे से, आप लोग समझना, ठीक है। और जो टारगेट है आप लोग का 20+ का, वो जल्दी से करिए। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड से कौन सा वर्ड जो है नहीं बन सकता है? नहीं मतलब नहीं, कौन सा वर्ड जो है बन सकता है? तो SOMNAM, सोमनम, सोमनम्बुलिज्म, बहुत ही खतरनाक वर्ड है सोमनम्बुलिज्म। क्या लग रहा है इसका आंसर? जवाब दो आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। BSALT, इस वर्ड से जो है कौन सा वर्ड बन सकता है? ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन का मतलब। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इस वर्ड से कौन सा वर्ड? हाय 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 ऋषभ राठौर जी, हाय सर, हाय, ठीक है। तो चलो तो यहां देखिए नेम्स बन सकता है क्या?
NAM। सर नेम्स नहीं बनेगा क्योंकि ई नहीं है, नहीं बनेगा। आगे आओ, बी बनेगा क्या? BA। इस वर्ड में BAS है, मगर यहां A है, मगर इसमें डबल ए है क्या? नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। सोल बन सकता है क्या सर? देखते हैं, SOUL, सोल। हाँ, सोल जो है बन सकता है। ठीक है, आगे देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोम, BIOME तो है नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ना आप आराम से, ठीक है, हो गया। किसका एग्जाम कब है? किसका एग्जाम कब है? 18 के बाद 19 पे आओ। 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कंपनशिप, कंपनशिप का जवाब दीजिए क्या होगा? 19 नंबर का जवाब दो फटाफट, क्या होगा? 19 नंबर का जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी। 19 नंबर का जवाब दो, क्या होगा? जल्दी से बताओ। अमित मौर्य, ओके। तो ये फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड। तो फिर से ये जो है कैन बी फॉर्म्ड है, मतलब कि कौन सा वर्ड जो है इससे बनेगा, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या दिए हैं आप? ओपिनियन नहीं बनेगा, ऐसा आप जवाब दे रहे हो। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, ओपन बन सकता है क्या? OP, सर ई नहीं है ना, ई कहां है इसमें, तो ओपन नहीं बनेगा। ओपीएम बन सकता है क्या? OPI, उसके बाद क्या है? यू नहीं है इसमें, नहीं बनेगा। आगे देखें, ओपिनियन, OPIN, फिर I, फिर OON, ओपिनियन, ये जो है बन सकता है। ठीक है, ये जो है बन सकता है। आगे देखिए, नेशन बन सकता है क्या? NA, उसके बाद T तो है नहीं कहीं पे, तो ये T के कारण नहीं बनेगा। तो ऐसे करके आपको छांटना है हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? C नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 पे आइए। 20 नंबर क्वेश्चन पे आइए। चलो, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो ये जो है फिलहाल पुराना जैसा ही क्वेश्चन है, मेजरमेंट। हाँ बिल्कुल भारती, एग्जैक्टली राइट आंसर। पिछले वाले क्वेश्चन का सोल होगा, SOUL, सोल। ठीक है, और जल्द से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मेजरमेंट। मेजरमेंट से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है और कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, सभी लोग जवाब देना, सभी लोग जवाब देना। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आप लोग 20 लाइक कर दीजिए। ठीक है, 20 लाइक जल्दी से कर दीजिए। चलो देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? M मास्टर बन सकता है क्या? MAS TER, मास्टर तो बन सकता है। चलो देखते, ये देखते हैं ना अपन। MAN T, सर ये नहीं बन सकता, L नहीं है इसमें। आगे आइए, सबमिट बन सकता है। सबमिट का मतलब समझते हो? समझौता। ठीक है, सबमिट का मतलब क्या होता है? समझौता। ठीक है, तो SUMMIT नहीं बनेगा, ये नहीं बन सकता है क्योंकि आई नहीं है। आगे आओ, एस्योर बन सकता है क्या? ASS तो है नहीं डबल एस, तो डबल एस नहीं होने के कारण ये भी नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर आज का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कब होगा? आज का पेपर हुआ था क्या? कॉमन इंडिया जी आज पेपर हुआ था क्या? तो क्या है, आप क्वेश्चन हुआ था क्या आज, बताना। इसका जो है क्या आंसर आएगा? मास्टर जो है, वर्ड जो है वो क्या बोलते हैं? मास्टर बनेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग नहीं करवाते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग नहीं करवाते हैं। ठीक है, समझ गया ना? 1 मिनट आप लोग रुकना अभी।
सर नॉनटेक पार्ट का अगर आपको याद है तो भेजिए, हम करवाते हैं, ठीक है। नॉनटेक पार्ट का अगर आपको याद है तो आप भेजिए, हम जरूर करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है। तो आप भेजिए हमें पहले, फिर ना, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये जो वर्ड है, ये जो है रिक्रिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। रिक्रिएशन से कौन सा वर्ड जो है हम बना सकते हैं? रिक्रिएशन से जवाब दो। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। एग्जाम अगर हुआ है तो आप क्वेश्चन भेजिए, जरूर हम करवाएंगे, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए। चलो बताओ। मिसिंग नंबर ना करवाएंगे ना, बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है? फ्रॉम द अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो कौन सा वर्ड जो है नहीं बनेगा? कौन सा वर्ड जो है नहीं बनेगा? तो रिक्रिएशन। रिक्रिएशन से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? तो नेशन। नेशन क्या बन सकता है? नेशन क्या बन सकता है? देखते हैं। नेशन, NATION, नेशन। तो नेशन में जो है डबल N है, तो विच वर्ड कैन बी? नेशन क्या बनेगा बताओ तो आप? नेशन ही नहीं बनेगा, नेशन ही नहीं बनेगा ना। क्वेश्चन पहले पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन तो पढ़ लो, ठीक है। नेशन ही नहीं बनेगा, सीधा सा बात है। क्यों नहीं बनेगा नेशन सर? क्योंकि डबल N है यहां पे। क्या ये बनेगा? तो बिल्कुल देख लेते हैं। RATION राशन बन सकता है। एक्शन बनेगा ACTION, ये भी बनेगा। ये बनेगा क्या? क्रिएट, CREAT, और यह क्रिएट। तो सभी के सभी बन रहे हैं मगर ये नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। तो सभी को क्लियर है ना? सभी को क्लियर है ना? एकदम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 22 के बाद अभी कुछ दिन के लिए क्लास नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो अब यहां पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर जो है ये बताओ आप। क्वेश्चन नंबर ये बनाइए। इंडस्ट्री। फ्रॉम द अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म द यूजिंग द लेटर इन द गिवन वर्ड। इस वर्ड से, इंडस्ट्री से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? चलो बताओ, इंडस्ट्री से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? और आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए बताइए, तो इस वर्ड से क्या नहीं बनेगा? ये बहुत ही चिपका चिपका हुआ लग रहा है, देखना। ये है टर्न लिखा हुआ, ठीक है। ध्यान देना, ये जो चिपका हुआ है ना, ये है टर्न, TURN, टर्न लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ड्राई दिख रहा होगा, ये डस्टर है। ये क्या है? डस्टर है। ये क्या है? स्टडी है। और ये क्या है? ड्राई है। चलो अब बताओ, अब बताओ इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर, और जल्दी से जल्दी आप लोग 25 प्लस करिए लाइक, जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो कौन सा, आप बताओ कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? टर्न बन सकता है क्या? हमको कह रहा है कैन नॉट बी फॉर्म्ड। कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है? तो TURN, टर्न बन सकता है सर। ड्राई बन सकता है क्या? बिल्कुल। DRY भी बन सकता है। डस्टर बन सकता है क्या? DUST। उसके बाद ई तो है नहीं इसमें, ई बेचारा है नहीं, तो कहां से बनेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। बिट्टू तोमर जी, बी आंसर कैसे दिए आप? ड्राई तो बन ही रहा है, D यहां है, R यहां है, Y यहां है, ड्राई भी बन सकता है। बताइए कैसे दे रहे हो जवाब आप? बताओ। अब यहां स्टडी बन सकता है क्या? अभी देखो यहां STUDY, स्टडी, ये भी बन सकता है। तो कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? ये डस्टर नहीं बनेगा। समझ गया? ये चिपका चिपका था तो तुम जवाब दे दिए करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब जो है 20 के बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। कौन सा जवाब? चलो यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दो।
24th नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। और ये जो लिखा हुआ है इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, चलो बताओ, जल्दी से जल्दी बताइए। और 25+ लाइक करो आप लोग जल्दी से जल्दी। चलो लाइक कर दिए हैं सर जी, तो कोई बात नहीं, काफी अच्छी बात है। बाकी लोग को मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब मेरा घर कहां है? मेरा घर बिहार है, ठीक है। चलो बताओ, तो इस वर्ड से जो है कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? तो सोर्स बनेगा का? सोर्स SOUR, सर सी तो है CE सोर्स, तो SO यहां SOUR फिर C फिर E, यही वर्ड तो बनेगा। ये तो बन ही जा रहा है, सोर्स तो बन ही जा रहा है। अच्छा, हमको कह रहा है कि कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, तो कोर्स बनेगा का? तो COU फिर R फिर S फिर E। अब देखो सोर्सेस में ना डबल S है, जिसके कारण ये वर्ड नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। हम बिहारी हैं। अच्छा, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, खत्म होने वाला है, तो ये C हो गया। इसका आंसर समझ गए ना? इसका आंसर क्या हुआ? 24 का C, जो इस वर्ड से जो है ये कोर्सेस नहीं बनेगा। क्लियर? चलिए, कब तक होगा ये तो ठीक है, मगर लाइक तो करते नहीं हो आप लोग। चलो इसका जवाब दो। एडमिरेशन से क्या कौन से वर्ड जो है नहीं बनेंगे? चलो बताओ, इस वर्ड से कौन से वर्ड, एडमिरेशन से क्या कौन से वर्ड नहीं बनेंगे? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 25 का देख रहे हो ना, कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आपको करवा दे रहा हूं कि भाई ये सब एग्जाम में आया हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कुछ समझा करो, ठीक है। बड़े बड़े एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, तो इसको ना हल्का में नहीं लेना, ठीक है। हल्का में बिल्कुल भी नहीं लेना इस टाइप के क्वेश्चन को। एग्जाम में आएगा और मालूम पड़ा पढ़े नहीं है सर, क्या इसे बनेगा सर? तो फिर तो क्या होगा? हाँ, चलिए यहां आइए। अब जो है यहां पे आइए, तो क्या है इसमें? एडमायर जो है नहीं बनेगा। कैसे एडमायर कैसे नहीं बनेगा? क्योंकि सर ई है इसमें, तो ये नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बन सकता है एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट बन सकता है। रैंडम बन सकता है क्या? RAN, उसके बाद DOM, रैंडम भी बन सकता है। डोमेन बन सकता है क्या? DOMAIN, डोमेन भी बन सकता है। तो कौन सा वर्ड नहीं बनेगा इससे? एडमायर नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 25 के बाद चलो अब 26 का जवाब दो। रिवॉल्यूशन से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? चलो बताओ। अरे ठीक है, कितना बार बोलोगे? ठीक है चलो, मगर 25 तो कम से कम करो। 30 सब दिन 30 हो जा रहा था, आज क्या हुआ? मतलब रिवॉल्यूशन से कौन सा नहीं बनेगा? वही क्वेश्चन है कि रिवॉल्यूशन से कौन सा नहीं बनेगा। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का 26 का जवाब दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो रूटीन, ROUTINE, रूटीन बन सकता है, ठीक है। अब आइए, आउटलाइन बनेगा क्या? OUT, आउट, उसके बाद LINE, ये भी बनेगा। राशन बन सकता है क्या? तो सर इसमें तो ए है नहीं, इसमें ए है, तो ये नहीं बनेगा। राशन जो है नहीं बनेगा। तो इसका आंसर तो क्या होगा? बिल्कुल मनीष गुप्ता, सब लोग ठोको लाइक करके करो, ठीक है। वायलेंट बन सकता है क्या? VIOLENT, वायलेंट, हाँ ये भी बन सकता है। इसका आंसर क्या होगा? कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? तो सी नहीं बनेगा, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े हम। 26 के बाद 27, ये हो गया क्वेश्चन। चलो अब एक चीज बताओ कि ये चीज मैं आपको पढ़ाया हूं, बहुत पहले, कि इस क्वेश्चन में क्या है, सुनना अच्छे से। ये एक्चुअली जो है अल्फाबेट सीरीज का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है।
ये जो होता है क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज का ही क्वेश्चन होता है। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करना, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 से जो है हम लोग 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर जो है हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो 17 नंबर से हम लोग थोड़ा और देखते हैं सेशन, फिर हम लोग क्लोज करेंगे, करेक्ट। तो सुनना, इसका जवाब देना। आरती साहू जी बहुत दिनों के बाद आए हैं आप। चलिए यहां देखिए, सभी लोग जो है CSB वाले कल रेडी रहना 5 बजे शाम को, ठीक है। कल जो है हम लोग आराम से, विष्णु राज, कल जो है हम लोग ना CSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। किसका? सिविल इंजीनियरिंग का। चलो यहां देखो, इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंसेस, इस नंबर में जो है, इस नंबर में देखो, ये किस एग्जाम में आया हुआ है। इस नंबर में जो है how many such so are these, which of the which is exactly divisible by its immediate preceding number but not divisible by its immediate succeeding number। देखो सुनना मेरी बातों को अच्छे से। इमीडिएट प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? पहले वाले नंबर। और इमीडिएटली सक्सीडिंग नंबर का मतलब होता है बाद वाला नंबर। तो आपको वैसा नंबर खोजना है, आपको वैसा नंबर खोजना है जिसमें वो पहले वाले नंबर से डिविजिबल हो। यहां देख क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी सच सो आर दीज ईच ऑफ विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स इमीडिएट प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले से जो है वो डिविजिबल हो और जो है बाद वाले से डिविजिबल नहीं हो, करेक्ट। तो देखिए, ये देखिए, ये जो है एक चीज बताओ, ये 2 8 7 है, 2 8 7, 8 जो है 2 से डिविजिबल है, 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है सर, मगर 7 से क्या डिविजिबल है? नहीं है। तो ये एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। अब आगे आओ, 8 7 5 हो सकता है? नहीं। 7 5 3 नहीं, ठीक है। 5 3 4 नहीं, 4 8 6। अब देखो 4 8 6 में क्या है देखना, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये 8 जो है 4 से डिविजिबल है, मगर 8 क्या 6 से डिविजिबल है? नहीं है सर डिविजिबल, ठीक है। अब आगे आओ, ये दूसरा पेयर हो गया। अब यहां देखिए, ये क्या है मेरे भाई? या अगर तुम 6 2 8 लोगे तो ये डिविजिबल है, मगर ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अब देखिए यहां पे, हाँ, सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है? बाद वाला नंबर, ठीक है। अब यहां देखो, अब यहां 2 8 4 अगर तुम ले रहे हो, 2 8 4, तो क्या ये पॉसिबल है? सर 8 जो है 2 से डिविजिबल है, 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, नहीं होगा। सुनना, अब क्या 8 4 5, अब देखो, अब सुनिएगा अच्छे से कि कितना नंबर आएगा इसमें। तो अभी देखिए, ये 4 8 6 है, ये ले चुके हैं, 8 6 2 ले चुके। अब ये देखो 2 6 8, तो ये 2 6 8 जो है, ये 2 6 8 तो होगा नहीं, ठीक है। 2 यहां पे 6 2 8 नहीं होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, 8 2 4 हो सकता है। सर 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, और 8 जो है 4 से भी डिविजिबल है, तो ये तो नहीं हो सकता ना, तो गलत। अब आगे आइए, 8 4 5, 8 4 5 होगा? नहीं होगा। अब यहां देखो 4 5 8, 8 4 5 हो सकता है? नहीं। 4 5 8 होगा? नहीं होगा। 8 4 3, 8 4 3 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे ये 2 8 9 बचा है, 2 8 9 बचा है। 2 8 9 का मतलब क्या होगा कि 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, मगर 8 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हो गया तीसरा पेयर। इसके अलावा आप लोग को कोई और दिख रहा है तो बताना। गोविंदा जी को डी दिख रहा है, यानी कि 4 आंसर आपको दिख रहा है। तो कौन सा और पेयर है बताइए आप। 2 8 7 हो गया, 7 5 3 हो गया, फिर यहां 3 4 8 हो गया, ठीक है। ये जो है 3 4 4 8 6, 8 जो है 4 से डिविजिबल है, 8 6 से डिविजिबल नहीं है। 6 2 8। अब जो देखिए, अब जो है, अब 6 2 8 को भी नहीं ले सकते तुम, क्योंकि सर ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला वो इससे डिविजिबल होना चाहिए, नहीं। 8 4 5, 8 4 5 नहीं ले सकते, 4 5 8 नहीं ले सकते। 3 ही आंसर होगा, ठीक है, समझ गए ना। 3 ही आंसर होगा। 2 8 7 होगा बिल्कुल, 4 8 6 कॉमन इंडिया बिल्कुल, और 2 8 9 ये होगा कॉमन पैटर्न, करेक्ट। तो 3 इसका आंसर आएगा। 17 ये मैंने आपको अल्फाबेट सीरीज टाइप में ये छोटा मोटा क्वेश्चन होता है, आते रहता है, तो चलो मैं पूरा करवा ही देता हूं, क्यों छोड़ूंगा मैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है,
ठीक है। और आप लोग जो है जल्दी से जल्दी 25 लाइक 26 लाइक करो। ये देखो हाउ मेनी 7, कितने ऐसे 7 है जो फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 6। तो 7 से पहले 6 है मगर 7 के बाद 8 नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है इस क्वेश्चन को कि क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सेवेंस इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 6। प्रीसीडेड बाय 6 का मतलब कि 7 से पहले 6 होना चाहिए मगर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8, मगर बाद में 8 नहीं होना चाहिए। तो सीधा सा बात है कि यहां पे 7 से पहले जो है वो क्या है, 6 होना चाहिए मगर 7 के बाद 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे को तो सबसे पहले 7 खोज लो, 7 खोज लो, उससे आसानी होगा। तो 7 यहां है, 7 यहां है और 7 यहां है। करेक्ट, 7 वहां है, यहां है, यहां है, 3 बार 7 है। उसके बाद आ गया 7 से पहले जो है 6 होना चाहिए, क्या है, यहां पे नहीं है। ठीक है, यहां है, यहां भी है, नहीं है। यहां पे है 7 से पहले मगर 7 से बाद 8 भी है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब इसके 7 से पहले 6 है मगर 7 के बाद 5 है, तो ये फॉलो हो रहा है, यानी कि बस एक आंसर आएगा इसका, यानी कि ए होगा। ठीक है, 1 आंसर 18 का ए, बिल्कुल सही जवाब 675। सुमित कुमार तुलेश जी कॉमन इंडियन, आप लोग 23 का 23, ये चीज मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हो सेशन, बहुत कोई बस सेशन में आते हैं, लाइक वाइक नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दो। हाउ मेनी 9 आर फॉलोड बाय एन इवन नंबर एंड प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर इन द फॉलोइंग। मतलब कितने ऐसे नंबर 9 है, कितने ऐसे नंबर 9 है, कितने ऐसे नंबर 9 है जो बाद में इवन आता है और पहले जो है ऑड आता है। ठीक है, चलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन रामानंद सागर जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। चलो यहां इसका जवाब दो, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए तो 19 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा। तो 9 से पहले क्या होना चाहिए, 9 से पहले तो ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर, और 9 के बाद इवन होना चाहिए। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, तो यहां पे हाउ मेनी 9 आर फॉलोड बाय एन इवन नंबर, फॉलोड का मतलब होता है बाद में, इवन होना चाहिए, और एंड प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर, 9 से पहले ऑड। तो हम ना सबसे पहले 9 खोजेंगे, सबसे पहले किसको खोजेंगे, 9 खोजेंगे। ठीक है, तो 9 खोजेंगे। देखो 9 यहां पे है, 9 यहां पे है, 9 यहां पे है, 9 यहां पे है, 9 यहां पे है। ठीक है, चलो अब आगे आओ। तो यहां पे 9 से पहले क्या है, ऑड है, ये गया, ये गया। 9 से पहले यहां देखो ये दोनों गया, क्योंकि 9 से पहले ऑड, 9 के बाद ऑड, गलत। 9 से पहले ऑड है, 9 के बाद इवन, ये सही है। 9 के पहले ऑड है फिर इवन है, ये भी सही है। ठीक, अब यहां देखिए ये दोनों गलत, क्योंकि यहां भी इवन, यहां भी इवन। तो कौन सा पेयर होगा, इसका आंसर सी होगा। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, बिल्कुल सही जवाब। कॉमन इंडिया जी, सूर्यकांत जी, सूर्यकांत, गोविंदा जी, गोविंदा तुलेश, ठीक है, बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त। चलो तो 19 नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो अब 20 पे आओ। तो देखो ये हो गया हमारा सेशन पूरा कंप्लीट, हमारा सेशन हो गया पूरा कंप्लीट। तो कल जो है हम लोग CSEB JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग को सेशन में आना है और कल के सेशन को आप सभी अपने दोस्तों को सभी को शेयर भी करना है। ठीक है, तो आप लोग को आज सेशन एकदम मजा आ गया ना, जबरदस्त, एकदम मजा आया कि नहीं आया बताना। और अभी तक जितना रीजनिंग हो रहा है पूरा एकदम अच्छे से आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जो है बहुत सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं, क्लॉक से लेकर, क्लॉक अभी नहीं हुआ है, बाकी है, वो होगा कुछ दिनों में। आपका डायरेक्शन बचा हुआ है, डायरेक्शन भी कंप्लीटेड हो गया है, डाइस, वेन डायग्राम, उसके बाद जो है डायरेक्शन डिस्टेंस, डाइस का, उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बचा हुआ है, वो भी जल्दी होगा। ठीक है, मिरर इमेज हो गया है, हर एक टॉपिक मतलब रैंकिंग हो गया है, जितना हो सकता है उतना टॉपिक आपका लगभग समाप्त हो चुका है, चाहे रक्त संबंध हो, चाहे जो भी टॉपिक है, सब जो है आपका खत्म हो गया है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी जो है सेशन खत्म करेंगे पहले, मगर कल आप लोग को शाम 5 बजे आना है रीजनिंग के सेशन में। ठीक है,
और CACB जेई का सिविल का क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी नॉन-टेक का। तो चलो फिर सब लोग आओगे ना कल एकदम अच्छे से, बताओ कल आना है ना एकदम 5 बजे, टाइम रखना नोट, शाम 5 बजे आना है। CACB में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम में रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसलिए तो मैं करवा रहा हूं ना सेशन कल जो है हम लोग, और इलेक्ट्रिकल वाले भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो कल जो है हम लोग सेशन ले रहे हैं CACB जेई का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, कौन से ब्रांच का, सिविल का। मगर ये नहीं कि हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो हम तो तीर मार सकते हैं, हम नहीं आएंगे, सबको आना है, क्योंकि नॉन-टेक तो सबके लिए बराबर है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। चलो फिर, और आप लोग सेशन को शेयर करते रहना। हाँ, इसका टाइमिंग कितना बजे नोट कर लो, टाइमिंग भी नोट करना जरूरी है, शाम 5 बजे, इवनिंग 5 PM, ठीक है। तो 5 PM में आप सभी को आना है, कब, कल, ओके। और सेशन को आप लोग लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और मिलते हैं हम लोग कल एकदम जबरदस्त तरीके से, सभी को शेयर करना। चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।